बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ बच्चों की शॉपिंग पे। तो ये था हमारा छोटा सा कस्बा जो मैंने आपके साथ शेयर करती हुई जा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं भी आपको दिखाती जाऊँ कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे की दूरी में शहर आता है उकाड़ा, जहाँ हम करेंगे अपने बच्चों की शॉपिंग। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इससे पहले कि आखिरी अशरा हो जाए, हमें कुछ भी ना मिले अपने बच्चों के लिए, तो हम लोग जल्दी से शॉपिंग कर आएँ। तो मैंने सोचा कि ये क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। तो अब हम उकाड़ा पहुंच चुके हैं। तो अब हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो अब हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी शॉप पे शॉपिंग करनी है। तो आप देखिए कि मैं किस शॉप पे जाती हूँ अपने बच्चों की शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, लेकिन मैं ब्रांड्स के साथ शॉपिंग नहीं करती। यहाँ पर एक शॉप है, एक मॉल है, वहाँ पर बच्चों के अच्छे और मुनासिब ड्रेसेस मिल जाते हैं। मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी कि मैं किस शॉप पर जाती हूँ। तो अब हम शॉप पे पहुंच चुके हैं और मैं अब बॉयज़ सेक्शन की तरफ आई हूँ। तो अपने दोनों बेटों के लिए हम अब शर्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही कपड़े ले लेती थी, तो बच्चे पहन भी लेते थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब जो बड़ा बेटा है ना, वो कहेगा कि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शर्ट बाय करूँगा। तो उसकी तरफ देख देख के फिर छोटा बेटा भी कहेगा कि मैंने भी अपनी मर्ज़ी से मर्ज़ी से लूँगा ना। तो बड़ा बेटा तो अपनी मर्ज़ी कर लेता है, लेकिन जो छोटा बेटा है उसके कपड़े मैं अपनी मर्ज़ी से लेती हूँ। तो बेटे शॉपिंग कर रहे थे, तो वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। तो फिर हस्बैंड कह रहे थे कि तुम जाके बेटी की शॉपिंग करो, तो मैं जाके ना बेटों की करता हूँ। तो वैसे ऐसा यही होता है कि मैं अपनी बेटी की चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लेती हूँ, और जो मेरे बेटों की चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी करते हैं उसमें। कुछ बड़े बेटे की मर्ज़ी शामिल हो जाती है, कुछ हस्बैंड की भी हो जाती है। और वैसे भी बड़ा बेटा ना, उसको अपने बाबा की शॉपिंग ज़्यादा पसंद आती है, उसको मेरी इतनी पसंद नहीं आती। तो अब मैं अपनी बेटी के ड्रेसेस देख रही हूँ। तो मैं अब समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं अब उसके लिए क्या लूँ। तो शॉपिंग पे हमें काफ़ी लेट हो गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अफ्तारी फिर बाहर की। तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो क्योंकि हमें बहुत देर हो गई थी शॉपिंग मॉल में। तो फिर हम जल्दी जल्दी बस आए, रोज़ा अफ्तार किया। तो बस ये मैं एक छोटा सा क्लिप बना सकी। अफ्तारी करने के बाद फिर हम एंड्योर पे आ गए। तो यहाँ से मैंने सिर्फ वैसे बेटे के ही जूते बाय करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बेटी के भी लिए हैं यहीं से, और छोटे बेटे के मैंने मॉल से ही ले लिए थे। तो बहुत मज़े के इस बार डिज़ाइन आए हुए थे पूरे, मतलब जितनी भी ब्रांड्स हैं ना सर्विस बाटा में, तो सबसे अच्छे जूते एंड्योर पे ही पड़े हुए हैं। बच्चों के जूते बाय करने के बाद फिर हमने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। तो यहाँ पर काउबीज़ की आइसक्रीम बहुत मज़े की लगती है। तो अभी हमने आइसक्रीम का ऑर्डर किया हुआ है। तो ये हमारी आइसक्रीम का ऑर्डर आ गया है। एक हमने ओरियो ब्लिज़र्ड मंगवाई और 2 हमने किटकैट ब्लिज़र्ड मंगवाए। तो बस क्या कहते हैं, हस्बैंड को आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो ये हमने इंजॉय की। तो फिर अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो मतलब हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई बच्चों की। ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, तो ये वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट है। तो वहाँ पर मैं आई हूँ। तो यहाँ पर ना बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। शाल का एक ड्रेस के साथ मैचिंग मैंने शूज़ लेने थे, मतलब सैंडल वगैरह कुछ लेने थे। तो मुझे मतलब उकाड़ा में कुछ पसंद नहीं आया एज सच, और कुछ इसकी मैचिंग पिन्स वगैरह और पर्स वगैरह ना, जो आपको पता है बच्चियों की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनकी मतलब हर चीज़ मैचिंग होती है। तो फिर मैं यहाँ पर बस इसकी कुछ पोनीज़ वगैरह और कुछ हेयर कैचेज़ और छोटी मोटी इसकी एसेसरीज़ हैं, वो मैं बाय करने के लिए आई हुई हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो ये मेरे बड़े बेटे का ड्रेस है, ईद के फर्स्ट डे कुर्ता पहने का, वो ये वाला। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊँ। ये मैंने शॉपिंग की थी उकाड़ा से, ये अलकरम का इसका कुर्ता है। ये बड़े बेटे का दूसरा ड्रेस है। तो ये कलर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया था, और इसकी शॉर्ट भी कॉटन की है, बहुत मज़े की और बहुत कंफर्टेबल है। भी बड़े बेटे का ड्रेस है। तो इसकी भी शॉर्ट बड़ी मज़े की कॉटन की है, और ये चेक में है। वो कलर ब्लू दूसरा है, और ये रॉयल ब्लू में ना कलर, तो ये बहुत प्यारे हैं। ये कलर कभी इसने पहने भी नहीं ना। तो ये पॉकेट्स आगे बनी हुई हैं। तो ये वाली पॉकेट्स भी बड़े मज़े के बैग्स बने हुए हैं। ये एग्ज़ाम्स में भी ना आगे यूज़ हो जाते हैं, जब इनके पेपर्स होते हैं ना, तो ये लोग ये अकेले पाउचेस भी ले जाएं तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये तीसरी शर्ट है। तो ये भी मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद आई थी, डबल शर्ट। ये भी मैंने अपने बड़े बेटे के लिए बाय की। ये मेरे छोटे बेटे का ड्रेस है। तो ये नेवी ब्लू है। तो ये भी मेरे हस्बैंड की चॉइस का है। तो ये उन्हें बड़ा पसंद आया था, तो ये छोटे बेटे का लिया है। छोटे बेटे का ड्रेस है। तो ये सिंपल सा ना, मतलब मैंने इसकी डबल शर्ट्स नहीं ली। तो ये शॉर्ट है और ये इसके साथ शर्ट है। मेरे छोटे बेटे की हैं, और ये सारी शॉपिंग मेरे हस्बैंड की पसंद की है।
शॉर्ट बहुत कंफर्टेबल है और बहुत मज़े का स्टफ़ है ना ये। और ये बस एक छोटे बेटे की डब्बा शर्ट ली है गोल्डन कलर की और साथ इसके ब्लैक शॉर्ट। तो अब मैं आपको जूते दिखाती हूँ। ये मेरे छोटे बेटे का सैंडल है जो मैंने वहीं मॉल से लिया था। तो ये मुझे बड़ा डिफरेंट सा लगा। मैंने कहा कि ये कुर्ते के नीचे भी पहना जाएगा और शॉर्ट और शर्ट्स के नीचे भी पहना जाएगा। तो मैंने इस बार अपने छोटे बेटे के एक ही शूज़ बाई किए है। तो ये मैंने एंडियोर से की थी शॉपिंग। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने अपने बड़े बेटे का लिया है। तो ये देखें ये कितना प्यारा है। ये बहुत डिफरेंट सा था। मतलब लड़कों के सारे तकरीबन डिज़ाइन सेम ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये देखें इसका जो सोल है ना ये कितना डिफरेंट सा है। तो ये इस वजह से ये मैंने अपने बेटे के लिए लिया है, बड़े बेटे के लिए। ये मेरी छोटी बेटी का ड्रेस है। तो इशाल ने कहा कि मैं अपनी शॉपिंग ख़ुद दिखाऊंगी। तो ये मैंने एक इसका फ़्रॉक लिया है और ये साथ इसके टाइट्स थी और पर्स इसके साथ था। तो ये भी बहुत मज़े का टॉप है। को खड़े होकर भी दिखा दिया है कि ये कितना मतलब बड़ा सा, मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा लगा ना अपनी बेटी के लिए टॉप। दूसरा ड्रेस है तो ये मैंने पोल्का डॉट से लिया है। तो ये भी मुझे बड़ा मज़े का लगा। इसके बाजू देखें आप। तो ये भी मुझे, और ये इसके साथ सिंपल सा ट्राउज़र था। तो ये मेरी बेटी का है। और ये तीसरा ड्रेस है, इसका मुझे इतना दुख है ना, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। तो वैसे तो ये 4000 का है, लेकिन ये कहीं से भी नहीं लग रहा 4000 का है। और ये मैंने गार्नेट वालों से मंगवाया है। गार्नेट के वैसे तो ड्रेसेस बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन पता नहीं इस बार ऐसा क्या हो गया। मैंने जिस तरह का जो ड्रेस देखा था ना अपनी बेटी के लिए, ये उस हिसाब से वैसा नहीं आया। मतलब जैसा इनका प्रिंट था ना, मतलब जैसा उन्होंने दिखाया है, ये वैसा नहीं था। लेकिन अब मेरे पास इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब ये मैंने एक अपनी बेटी के लिए ऑनलाइन मंगवाया। तो बस अब मैंने कहा अब ये पहन लो, अब क्या हो सकता है। लेकिन स्टिच अच्छा हुआ है, बस प्रिंट ना थोड़ा सा जैसे नज़र आया था ना वैसा नहीं है। जो ब्लैक शूज़ है ना ये मैंने इसके यहीं से बाय किए हैं। तो ये जो मैंने ऑनलाइन ड्रेस मंगवाया था ये उसके साथ है। और दूसरा वाला सैंडल मैं इसका उकाड़ा से लेकर आई थी, एंडियोर से। इसमें 2 कलर्स थे, येलो और शॉकिंग कलर ना, तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे जितना अच्छा ये सिल्वर कलर लग रहा था। तो ये मैंने इसके लिए मतलब वहीं से कर लिया। मैंने कहा ये आगे स्कूल वगैरह में भी या कहीं ट्यूशन वगैरह भी यूज़ कर सकती है। तो ये मुझे बड़े मज़े के लगे। तो ये शाल की कुछ चीज़ें जो रह गई थी जो मैंने यहीं से मार्केट से बाई की हैं, तो ये आपको दिखा रही है। ये इसके बैग्स वगैरह इसने पसंद किए थे और कुछ इसकी मैचिंग पेन्स वगैरह हैं। और ये जो मतलब इसके ड्रेस के साथ साथ है ना, मतलब मैंने वैसे तो मैं इसकी पिन्स वगैरह लेती रहती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे स्पेशल ईद पे भी ये मेरे साथ जाती है तो मैं इसे ये चीज़ें बाई करके देती हूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ है अपनी बेटी की ना, एक एक चीज़ मैं अपनी बेटी की ईद की शॉपिंग के लिए हर मतलब उसकी हर फरमाइश पूरी करती हूँ ना। मतलब जो जो चीज़ें मतलब बेटियों की होती है ना, कि मैचिंग कपड़े, मैचिंग शूज़ और मैचिंग पेन्स वगैरह। तो ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की अपनी बच्चों की ईद की शॉपिंग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।